गांव के एक दुकानदार ने ऐसा खेल खेला जिसमें वो लोगों को महंगे चावलों के साथ सस्ते राजमा दे रहा था। गांव वाले भी हैरान थे कि आज के दौर में सस्ते राजमा कैसे मिल सकते हैं, मगर फिर भी उन्हें ये फायदे का सौदा लगा तो इसलिए वो खरीदने लग गए। मगर इसके पीछे छुपा था एक बहुत ही बड़ा धोखा और नुकसान खामोशी से होता रहा। ये गांव था अमनपुर, जहां के लोग मेहनती थे और एक दूसरे पर यकीन रखते थे, क्योंकि कोई भी किसी को धोखा नहीं देता था। बस इसी बिना पर उन्होंने गांव का नाम अमनपुर रखा था। अमनपुर गांव में एक किराने की दुकान थी और उस दुकानदार का नाम शकील था और उसकी दुकान पर गांव वालों की ज़रूरत से मुताबिक हर ज़रूरत का सामान मिल जाता था। बस इसी वजह से गांव वाले ज़्यादातर अपने घरों का सामान उसकी दुकान से खरीदते थे। एक दिन शकीर के चचा दूर दराज गाँव से आए और उन्होंने शकीर को सस्ते दामों राजमा की कई बोरियां दी, जिन्हें देखकर शकीर बहुत खुश हो गया। देखने में ये राजमा अच्छे तो थे, लेकिन मियार के बहुत ही कमज़ोर थे। अब शकीर को चूंकि अपना फ़ायदा नज़र आ रहा था, जिसकी वजह से उसने एक स्कीम बनाई जिसमें सस्ते राजमा की कीमत उसने चावलों में शामिल की और सोचने लगा कि अब मैं गांव वालों को कहूँगा कि मेरे पास चावलों की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और जो ये चावल खरीदेगा उसको मैं साथ में राजमा मुफ्त में दूंगा। बस अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगले दिन जब शकीर अपनी दुकान पर गया तो अपने हाथ में स्पीकर पकड़कर गाँव में ऐलान करने लगा, गांव वालों सुनो सुनो, मेरे पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी के चावल आए हैं। उनके दाम ज़रा महंगे हैं, लेकिन उसके साथ मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप वो चावल खरीदोगे तो मैं साथ में राजमा मुफ्त में दूंगा। तो जल्दी जल्दी आओ और फ़ायदा उठा लो। गांव वाले जो कि शकीर पर यकीन रखते थे वो भागे भागे आए और महंगे चावल खरीदने लगे, क्योंकि उन्हें ये इल्म था कि महंगे चावल खरीदेंगे तो साथ में राजमा मुफ्त में मिल जाएंगे। मगर असल कहानी तो वो बिल्कुल भी नहीं जानते थे। अब जब गांव की मुख्तलिफ औरतें राजमा साफ कर रही थी तो उन्हें भी राजमा के दाने ज़रा अजीब से लगे, मगर वह खामोश रही और किसी ने भी किसी से कोई बात नहीं की और अपना खाना बनाने की तैयारी में लग गई। उसी गांव का एक नौजवान अहमद, उसने भी राजमा और चावल खरीदे थे, मगर जब उसने घर जाकर देखा तो उसे राजमा में कुछ अजीब सा लगा और वो गौर करने लगा। तब जाकर उसे यकीन हो गया कि ये राजमा अच्छी क्वालिटी के नहीं बल्कि घटिया क्वालिटी के हैं। अब गांव के मुख्तलिफ घरों में खाना पक कर तैयार हो चुका था। राजमा के साथ चावलों का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ गया और जब वो खाना खाने लगे तो उनके मुंह का जायका ही खराब हो गया, क्योंकि राजमा की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और तो और कुछ लोगों के तो पेट भी खराब हो गए। असर की नमाज के बाद जब गांव के बड़े बुजुर्ग एक दरख्त के नीचे बैठे और बातें करने लगे, तभी उनमें से एक ने बताया कि यार, आज शकीर की दुकान से राजमा और चावल खरीदे थे, जब घर में बने तो उनका जायका ही बहुत ख़राब था। तभी वहाँ बैठे हुए दूसरे बुजुर्गों ने भी कहा कि हाँ, किसी के तो पेट भी खराब हो गए थे। अभी गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे बातें कर ही रहे थे कि अहमद कच्चे राजमा की पेड़ उठाकर उनके पास आया और आकर उन बुजुर्गों को दिखाने लगा कि शकीर हम सबको धोखा दे रहा है। ये देखो राजमा की क्वालिटी कितनी घटिया है। अहमद की बातों पर किसी ने यकीन किया और किसी ने तो बिल्कुल भी नहीं किया। मगर जब अगले दिन अहमद ने शकीर को अपने चचा से फ़ोन पर बातें करते हुए सुना, जिसमें वो कह रहा था कि हाँ चचा, तुम्हारे राजमा मैंने बहुत ही अच्छी स्कीम के साथ बेचना शुरू कर दिए हैं और मुझे मुनाफा भी हो रहा है। अहमद ने जाकर ये सारी बातें उन लोगों को बताई जो उस पर यकीन कर रहे थे। अब वो सब लोग इकट्ठे होकर शकीर की दुकान पर गए और उससे मुख्तलिफ तरह के सवाल करने लगे, मगर मजाल है कि शकीर अपनी गलती मान लेता। अब गांव वालों ने सबके सामने सारे सबूत इकट्ठे किए और शकीर को अभी बुला लिया और उसे खूब खरी खोटी सुनाई और उसे बताया कि तुम हमें मुफ्त राजमा दे रहे हो, वो भी घटिया क्वालिटी के। हमें सब समझ आ गया है। अब शकीर के पास अपनी सफाई बयान करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसका धोखा बेनकाब हो गया था। आंखें उसने झुका ली, जुबान लड़खड़ाने लगी और हाथ जोड़कर गांव वालों से माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, मैं मानता हूँ कि मेरी ही गलती है, मैंने आप सब लोगों को धोखा दिया। अब उन्होंने शकीर के लिए एक फ़ैसला किया और शकीर से कहा, तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हारी दुकान पूरा 1 महीना बंद रहेगी और अगर तुमने इस महीने ये दुकान खोलने की कोशिश की तो हम तुम्हें गांव से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद गांव वाले जब भी कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते तो उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही उसे खरीदते।
اب وہ ایک دوسرے پر یقین تو کرتے تھے مگر اب انہوں نے ایک دوسرے پر اندر یقین کرنا چھوڑ دیا تھا۔ امن پور گاؤں والوں کو یہ سبق تو مل گیا تھا کہ سستا دھوکہ بڑا نقصان بن جاتا ہے اور لالچ آخرکار اپنا اصل چہرہ دکھا ہی دیتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص ہمیں نفع کے لیے دھوکہ دیتا ہے وہ آخرکار اعتبار کھو دیتا ہے، کیونکہ ایمانداری ہی سب سے بڑی کمائی ہے۔